हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज हम सुनेंगे सोम प्रदोष की व्रत की कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सोमवार के दिन जो प्रदोष तिथि पड़ती है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। वैसे ही जैसे मंगलवार को पड़ती है तो मंगल प्रदोष कहते हैं, तो उसी प्रकार जो सोमवार की प्रदोष पड़ती है उसे सोम प्रदोष कहते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था और वह अकेले ही रहा करती थी। उसका कोई भी सहारा नहीं था, इसीलिए वह रोज़ सुबह अपने पुत्र के साथ, उसका एक पुत्र था, उसके साथ वह भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी और खुद भिक्षा मांगकर अपना और अपने बेटे का पेट पाला करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे घायल अवस्था में कहराता हुआ एक व्यक्ति मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई, इसीलिए वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिक के उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था, इसीलिए वह लड़का इधर उधर भटक रहा था, जिसके कारण वह घायल हो गया था। राज्य पर नियंत्रण कर लिया गया था, इसीलिए वह मारा मारा फिरता राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। कुछ समय उसके यहाँ रहने पर एक दिन अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या आई और वह राजकुमार को देखते ही रह गई। राजकुमार को देखते ही देखते उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती के माता पिता ब्राह्मणी के घर में आए और राजकुमार से मिलने की अनुमति मांगी। उन्होंने भी राजकुमार से मिला और राजकुमार को पसंद कर लिया। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार का विवाह अंशुमती से ही किया जाए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्यपाट को नष्ट कर दूंगा। स्वप्न में ऐसा देखकर अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार के साथ अंशुमती का विवाह तय कर दिया। ब्राह्मणी व्रत के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार का विवाह उस अंशुमती के साथ संपन्न हुआ। उसके बाद राजकुमार के विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने राज्य पर पुनः नियंत्रण पा लिया। इसी के साथ फिर सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार की ब्राह्मणी ने बहुत मदद की थी, इसी कारण राजकुमार ने ब्राह्मण के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी को बहुत सारा धन दिया तथा कुछ नगर भी दिए। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसकी जिंदगी ऐसे बदल गई। वैसे ही भगवान शंकर अपने सभी भक्तों के दिन अवश्य बदलते हैं। तो यह प्रदोष काल की कथा थी। तो आप भी प्रदोष का व्रत अवश्य रखिए तथा कथा का श्रवण पान जरूर करिए। तो आइए जानते हैं सोम प्रदोष के व्रत की पूजा विधि क्या है। सोम प्रदोष करने वाले जातकों को सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ के सामने यह संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, आज हमने प्रदोष करने का व्रत लिया है और आप इसे नियम पूर्वक पूर्ण करें। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और भगवान शिव की पूजा में गंगा जल, रुद्र अभिषेक अवश्य करें, धूप दीप जलाएं, दीपक घी का ही जलाएं और पुष्प समर्पित करें, कपूर से आरती करें। इस प्रकार आप प्रदोष काल की जो पूजा है वो कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि सुबह तो करें ही करें, लेकिन शाम को भी शिव मंदिर जाकर पूजा अवश्य करें, क्योंकि प्रदोष काल की पूजा सदैव शाम को होती है। तो आप सुबह और शाम दोनों समय पूजा करें, क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा है वो 4 पहर तक होती है। तो इसीलिए आप शाम को पूजा करना ना भूलें। इस प्रकार आप पूजा करके अपने घर में स्वास्तिक बनाकर, यदि आप पीतल का दिया जलाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आटे का भी दिया जला सकती हैं और दिया जला के भगवान भोलेनाथ की आरती करें, चालीसा पढ़ें और इस प्रकार से आप प्रदोष का व्रत कर सकती हैं। पूजा करने के बाद आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार अपनी इच्छा के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकती हैं। नमः शिवाय बोल सकती हैं, ओम नमः शिवाय बोल सकती हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकती हैं। इन सभी नामों से भगवान भोलेनाथ का उच्चारण कर सकती हैं।
तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।